नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यशस्वी न्यूज अपडेट्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं वाइट फंगस और येलो फंगस के बारे में। वाइट फंगस को ब्लैक फंगस से ज़्यादा खतरनाक बताया गया है। विशेषज्ञों की माने तो फंगल का नया संक्रमण ब्लैक फंगस से बहुत ज़्यादा खतरनाक है और येलो फंगस सफ़ेद और ब्लैक इन दोनों से ज़्यादा खतरनाक है। परंतु अभी तक जो भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कोई भी ऑथेंटिक न्यूज सब उनको प्राप्त होती रहे। तो आइए आगे देखते हैं हम। वाइट फंगस केवल एक अंग नहीं बल्कि मरीज के फेफड़ों और ब्रेन से लेकर हर अंग पर असर डालता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह फंगल रक्त के जरिए होते हुए शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है, अर्थात नाखून, स्किन, पेट, किडनी, ब्रेन, प्राइवेट पार्ट और मुंह के साथ फेफड़े भी वाइट फंगस से संक्रमित हो सकते हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि रिपोर्ट के अनुसार यह वायरस की तरह विषाणु जनित हो सकता है। सफ़ेद फंगस की मृत्यु दर वर्तमान में अज्ञात है, मतलब अभी जो इससे मृत्यु हुई है अभी वो डाटा कोई सार्वजनिक नहीं हुआ है कि किसी को मालूम चले। इसके लक्षण क्या हैं इसको हम देख लेते हैं। तो वाइट फंगस से संक्रमित मरीजों में लंग्स पर असर होने के कारण उसके कोविड जैसे लक्षण दिखे, लेकिन उनकी जांच नेगेटिव आई। मरीजों की सांस फूलना या कई बार सीने में दर्द, इस तरह के लक्षण भी हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि इस संक्रमण के शुरुआती लक्षणों में शरीर के ज्वाइंट्स पर असर करने से उनमें दर्द होने लगता है। ब्रेन तक पहुंचने पर सोचने विचारने की क्षमता पर असर दिखता है। बोलने में दिक्कत भी आने लगती है। वाइट फंगस के कारण सिर में तेज दर्द के साथ उल्टियां भी हो सकती हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि फंगस संक्रमण का कैसे पता चलेगा कि ये फंगस सफ़ेद फंगस है। तो चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि फंगल संक्रमण का पता लगाने के लिए HRCT स्कैन की आवश्यकता हो सकती है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है या मधुमेह से पीड़ित, एड्स के मरीज या जिन लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है उनमें इस बीमारी की आशंका ज़्यादा होती है। कहाँ कहाँ मिले वाइट फंगस के मरीज, आइए इसको देख लेते हैं। यूपी और बिहार में ये मरीज मिले हैं। पटना में वाइट फंगस के 4 मरीज मिल चुके हैं और यूपी के मऊ जिले में 1 मरीज मिले हैं और एक 70 वर्षीय व्यक्ति में सफ़ेद फंगस का पता चला था, जिसका पहले अप्रैल में दिल्ली की एक अस्पताल में कोविड-19 का इलाज किया गया था और उसके बाद वो ठीक भी हो गया था। ठीक होने के बाद वह लगातार स्टेरॉयड पर था और कुछ समय बाद उन्हें आई फ्लोटर्स यानी कि आँखों के अंदर जेली जैसा पदार्थ विकसित हो गया और उनकी आँखों की रोशनी धीरे धीरे चली गई। उनकी ब्रिटोस बायोप्सी के बाद मालूम चला कि वाइट फंगस संक्रमण की पुष्टि हुई। आइए फिर आगे हम देखते हैं कि पीला कवक यानी कि येलो फंगस क्या है जो कि सफ़ेद के बाद आया है। तो इसको देखते हैं कि पीला कवक काले और सफ़ेद कवक से अधिक खतरनाक है। बढ़ते मामलों के बीच काली फफूंदी दिल्ली, NCR और यूपी के गाजियाबाद में भी येलो फंगस संक्रमण का एक मामला सामने आया है जो कि पिछले दिनों फंगस से ज़्यादा खतरनाक है। गाजियाबाद में एक व्यक्ति जो कि 34 वर्ष का है, वो पहले से कोरोना मरीज पेशेंट रह चुका था और मधुमेह से भी पीड़ित है। वैसे में उस व्यक्ति को येलो फंगस हो गया है। अभी तक पूरे भारत में एक व्यक्ति ही मिला है जो कि यूपी गाजियाबाद में उसकी पुष्टि हुई है। ENT विशेषज्ञ डॉक्टर BP त्यागी ने कहा कि गाजियाबाद में COVID-19 से बरामद हुए व्यक्ति को 3 प्रकार के फंगल संक्रमण का पता चला है, काला, सफ़ेद और पीला संक्रमण, जिसका पता एंडोस्कोपी के माध्यम से चला है। मतलब काला, सफ़ेद, पीला, इन तीनों जो कवक हैं, इन तीनों कवकों की पहचान एंडोस्कोपी के माध्यम से चला है। पीले कवक के क्या लक्षण हैं? तो पीला कवक एक घातक बीमारी है क्योंकि यह आंतरिक रूप से शुरू होती है और जिसके कारण यह महत्वपूर्ण है कि आप निम्न में से कोई भी लक्षण देखते ही चिकित्सा उपचार की तलाश तुरंत करें। पहला लक्षण जो इसका है, कम भूख, वजन घटाने, सुस्ती, गंभीर मामलों में मवाद का बनना और रिसाव होना, घाव का धीरे धीरे ठीक होना, कुपोषण और अंग विफलता, अंतिम परिगलन के कारण धसी हुई आँख, अंग विफलता, ये सब अगर लक्षण मिले तो जान लीजिए कि आपके अंदर येलो फंगस प्रवेश कर चुका है। इसके जो प्रमुख कारण हैं इसको हम देखते हैं कि खराब स्वच्छता का अभ्यास, मतलब आपके आसपास सफाई विशेष तौर पे होनी चाहिए। अपने घर के आसपास के बाड़े को नियमित रूप से साफ करना और बैक्टीरिया और फंगस के विकास को कम करने के लिए
जितनी जल्दी हो सके पुराने खाद्य पदार्थों और मल को हटा दें। मतलब डेली के जो आप सब्जी की छिलका हुआ, ये सब हुए, उनको आप दूर सटीक स्थान पर उनको रखिए। ऐसा नहीं कि आसपास आपके फैले रहें, तो ऐसे आपको संक्रमण फैलेगा ही। और घर के अंदर बहुत अधिक नमी बैक्टीरिया और फंगस के विकास को बढ़ावा दे सकती है। अर्थात घर के अंदर जो नमी है वो एक मात्रा में होनी चाहिए। मतलब नमी का सही स्तर बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको हर समय आर्द्रता के स्तर को मापना चाहिए कि आर्द्रता का जो लेवल है वो लेवल आपका कितना है। मतलब जो आर्द्रता का सही स्तर है वो 30 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। एक बंद स्थान में आर्द्रता या घर या कार्यालय में भी आर्द्रता कम से कम 30 से 40% की सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। चाहे घर हो चाहे कार्यालय हो, आपका जो आर्द्रता का लेवल है वो 30 से 40% की सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका उपचार देख लेते हैं। तो पीले कवक का उपचार 1 नंबर का है। यानी यदि सही समय से आपको पता चल गया कि हमें येलो फंगस हो गया है तो इसका उपचार आपका हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए आपको एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन, जो एक व्यापक स्पेक्ट्रम एंटी फंगल दवा है, यही इंजेक्शन आपको दी जाती है। इसके उपयोग से आप पीले कवक के उपचार से सही हो जाते हैं। यदि सही समय पर पकड़ा जाता है तो येलो फंगस उपचार योग्य होता है, जैसा कि उस व्यक्ति के मामले में होता है जैसे गाजियाबाद में पीले कवक संक्रमण के लिए परीक्षण किया गया है। मतलब जो गाजियाबाद में जो पेशेंट को पकड़ा गया है वो सही समय पे आ गया था, तो इसलिए उसको एम्फोटेरिसिन भी इंजेक्शन दे दिया गया है और वो मरीज अब बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को पता चले कि पीला फंगस, ब्लैक फंगस, सफ़ेद फंगस, इन तीनों में कितनी महामारी फैल चुकी है। अर्थात इसमें सर्वप्रथम मुख्य बात यही है कि कोई भी व्यक्ति हो समय से खान पीन अपना रखे और इम्यूनिटी को अपने बनाए रखे। विटामिन सी को लेते रहे, तुलसी का पत्ता हुआ, चाय में डाल के पिए। मतलब कुल मिला के आप विटामिन सी लीजिए। और दूसरी चीज़, आप समय से भोजन करिए। तीसरी चीज़, आपके आसपास बाड़े में जो भी खाद्य सामग्री बैक्टीरिया फैल रहे हैं सब, उनको आप सही स्थान पर रखिए, जिससे कि किसी को संक्रमण न फैल पाए। अपने आसपास सफाई बेहद ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अपने सफाई कर दीजिए, बगल में कहीं और फेर दीजिए, उसको उचित स्थान पे रखिए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।